नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे हिटू मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद अब अमित शाह का जो नेक्स्ट टारगेट है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है? और क्या आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान अमित शाह के संपर्क में, पर्दे के पीछे संपर्क में है? और क्या अमित शाह भगवंत मान का वैसा ही इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसा इस्तेमाल उन्होंने कभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का किया था? यानी कुल मिलाकर मोदी और उनके चाणक्य आम आदमी पार्टी का चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। अब दोस्तों, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं हर तरह के, इसलिए पंजाब का मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिल सकता है और गृह मंत्री अमित शाह हैं। मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चर्चा ये हो रही है पंजाब से लेकर दिल्ली तक कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही, कहीं ना कहीं मान और अमित शाह टच में है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आज की तारीख में टेलीविजन चैनल्स पर हो रही है। सुनिए आप प्रताप सिंह बाजवा को, नेता विपक्ष हैं पंजाब के, क्या कह रहे हैं? अमित शाह और भगवंत मान में खिचड़ी पक रही है। So you are saying that Bhagwant Mann could switch over to the BJP? It's almost there. It's almost there. अब दोस्तों, कैमरे के सामने भगवंत मान भले ही अरविंद केजरीवाल के पैर छुएं, चरण स्पर्श करें या फिर गले मिलें, हो सकता है, लेकिन कैमरे के पीछे सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में भगवंत मान कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, और सिर्फ असंतुष्ट नहीं है, असंतोष का एक पहाड़ है जिसके कई कारण हैं। अगर कुछ कारण आप देखें तो नंबर एक कारण, जो प्रमुख कारण है, वो ये है कि भगवंत मान को लगता है कि उन्हें फैसले करने की आज़ादी नहीं है। उन्हें एक मुखौटा मुख्यमंत्री कहा जाता है। ज़्यादातर फैसले भगवंत मान नहीं करते, वो फैसले दिल्ली से आते हैं। और इसीलिए पहले केजरीवाल ने राघव चड्ढा को वहाँ पर सुपर सीएम बना दिया था, और आज की तारीख में केजरीवाल साहब के पुराने निजी सचिव आज वो एडवाइज़र हैं, वैभव कुमार वो एडवाइज़र हैं मिस्टर भगवंत मान के। यानी रिमोट जो है वो केजरीवाल के पास है, कुर्सी पर सिर्फ मान बैठे हैं। अब ये जो एक स्थिति है, सिचुएशन है, ये भगवंत मान को कहीं ना कहीं हर वक्त परेशान करती है। अब एक और कारण है, कहने को भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, वो भी पंजाब जैसे सूबे के, लेकिन उनकी अपनी टीम नहीं है। क्या यूँ कह सकते हैं कि टीम उनको बनाने दी नहीं जाती? चाहे वो विधायक हों, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, चाहे वो पार्टी के संगठन के सीनियर ऑफिस बेयरर्स हों, मान साहब की अपनी टीम नहीं है। जो भी है, चाहे वो ऑफिस बियरर है, चाहे वो विधायक एमएलए है, चाहे वो मिनिस्टर है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग केजरीवाल से होती है। ये भी एक आप कह सकते कारण है जहाँ पर भगवंत मान थोड़ा सा कम्प्लेक्स्ड हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और जब इस तरह का असंतोष हो या इस तरह का आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो, तो जाहिर तौर पर कोई भी मुख्यमंत्री होगा उसे ये डर हमेशा रहेगा कि कब कुर्सी चली जाए, इसका पता नहीं। और ये भी एक जो कुर्सी का डर है, ये भी भगवंत मान के लिए एक तरह से दुखती रग बन चुका है, और शायद इसीलिए वो पर्दे के पीछे कुछ और भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में दिल्ली में है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी जाने के बाद, सरकार जाने के बाद, सत्ता जाने के बाद, ऐसा जानकार कह रहे हैं कि केजरीवाल का दखल इंटरफियरेंस अब पंजाब में और बढ़ेगी, और ये दखल अगर बढ़ेगा तो भगवंत मान रिएक्ट कर सकते हैं। और अगर उनको हटाने की कोशिश हुई, क्योंकि 2 साल के बाद पंजाब में चुनाव भी है और अब केजरीवाल के पास इकलौती एक सरकार बची है पंजाब में, अगर ये दखल बढ़ा या भगवंत मान को हटाने की कोशिश की गई तो हो सकता है, मुमकिन है कि भगवंत मान फिर एकनाथ शिंदे की भूमिका में भी आ सकते हैं, या एकनाथ शिंदे की भूमिका में भी आ सकते हैं। जो शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया, ऐसा कुछ मान भी कर सकते हैं। यानी अगर भगवंत मान को छेड़ा गया, प्रेशर बनाया गया, तो वो बगावत भी कर सकते हैं। और यहीं पर नज़र अटकी हुई है अमित शाह की, मौके का इंतज़ार कर रहे हैं।
अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की जो सरकार है भगवंत मान की, उस पर संकट पड़ा है और अमित शाह अरविंद केजरीवाल को किनारे करने के बाद अब आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से, मैंने कहा ना, चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। यानी जो क्राइसिस है आने वाले समय में बढ़ने जा रहा है पंजाब में, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में आज की तारीख में बिहार से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज पंजाब हो गया है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है दिल्ली में। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़े से बड़े पत्रकार भी गहरी जानकारी नहीं रखते, और इसीलिए मैंने आज पंजाब के एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट मनप्रीत रंधावा साहब को आज मैंने न्योता दिया। हिंदुस्तान टाइम्स में वो कई बरसों तक पंजाब की रिपोर्टिंग करते रहे, फिर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग करते रहे, कई फॉरेन न्यूज़ नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड हैं। मैंने आज उनसे कहा कि आप आइए, खुलकर बात करिए, हिंदी बोलते हैं, सुनिएगा मनप्रीत रंधावा को। हॉर्सेस माउथ से आपको बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। और मैंने एक सेकंड ओपिनियन जो है वो जगदीप सिंह सिद्धू साहब से भी लिया। सिद्धू साहब भी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इन पर बड़ी पैनी निगाह रखते। कोशिश करिए जानने की कि पंजाब में हो क्या रहा है आज की तारीख में, क्योंकि इसका असर ना सिर्फ संसदीय राजनीति पर पड़ेगा, आने वाले वक्त पर राष्ट्रीय राजनीति पर भी फर्क पड़ने जा रहा है। पंजाब इज इम्पोर्टेंट। मनप्रीत जी, क्या ये बात सही है जो दिल्ली में परसेप्शन है कि भगवंत मान एक दिखाने के सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, उनके पीछे जो रिमोट है वो पहले राघव चड्ढा के हाथ में था और अब रिमोट जो है वो अरविंद केजरीवाल के एक निजी सचिव विभव कुमार उनके हाथ में? क्या पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार चलाते हैं? ऐसी बात है क्या, सच है ये? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड देता हूं आपको। जब सन 2017 में यहाँ पे चुनाव हुए पंजाब के, तभी से ये आम आदमी पार्टी बहुत सक्रिय होगी, बहुत ज्यादा ये एक्टिव होगी, और तब लगता था कि यहाँ पे इनकी सरकार बन जाएगी। पर जब चुनाव हुए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनती है, बहुत बड़ा बहुमत लेके वो आते हैं, 77 सीट्स मिली थी और इनको केवल 20 सीटें मिली थी। तब ये लग रहा था कि तब इन्होंने प्रचार ये किया था, इनको बोल रहे थे कि लोग अपना मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे आप दिखाओ, कौन होगा आपका मुख्यमंत्री। तब नवजोत सिंह सिद्धू की भी बातें चल रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू तब भारतीय जनता पार्टी में थे, तो ये लोग उसको लेके आना चाहते थे, उसकी पॉपुलैरिटी को कैश करना चाहते थे। वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि इन्होंने उनको बताया नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने इनसे पूछा कि ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा ना बताओ, मेरे को क्या बनाना, मेरे को डिप्टी किसका बनाओगे अगर आप मेरे को चाहते हो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्योंकि तब इरादा ये था कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और यहाँ जी और यहाँ का पंजाब मॉडल वो खड़ा करेंगे, जैसे गुजरात मॉडल हुआ नरेंद्र मोदी का। तो पंजाब मॉडल को फिर पूरे भारतवर्ष में बेचा जाएगा, इसको दिखाया जाएगा मॉडल बना के, फिर ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ इनका शॉट लगेगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने की इनकी आशाएं तब थी। खैर, ये सब कुछ नहीं हुआ, सरकार ही नहीं बनी। अब आ जाइए 2022 में। 2022 में जब 92 सीट्स बनके आपकी मिल जाती है, इतना बड़ा आपको बहुमत मिलता है, लेकिन फिर दिल्ली वाले यहाँ रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं। राघव चड्ढा, इनको पहले तो यहाँ से एमपी बनाया गया। अब देखिए, ये खुद एमएलए थे वहां दिल्ली के, तो दिल्ली के एमएलए बनके वहां पे काम करते। 7 सीटें हैं यहाँ पे राज्यसभा की, और इन्होंने सारे, संदीप पाठक को भी यहाँ राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। हरभजन सिंह जो एक क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेटर, उनको भी यहाँ का बनाया गया। और भी जो थे, एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है अशोक मित्तल, उनको बनाया गया। इसी प्रकार एक संजीव अरोड़ा जी है लुधियाना से, उनको बनाया गया। यानी कि वो चेहरे दे दिए गए जिनका समाज सेवा से कुछ लेना देना नहीं। और वो जाके लोगों ने पूछा कि ये लोग राज्यसभा में परफॉर्म क्या करेंगे, क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, वो जवाब नहीं, क्योंकि हमने बना दिए। आपको याद होगा जब दिल्ली में बनाए थे इन्होंने, तब भी वो सारे कोई व्यापारी बना दिया, कोई इन्होंने इस तरह का कोई बिजनेसमैन बना दिया, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था नहीं। तभी से बातें शुरू हो गई थी कि इसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है इस सरकार को। और बाद में यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, अफसर है, जब ये भागते थे दिल्ली में, कोई भी पोस्टिंग करवानी होती थी, किसी प्रकार की ट्रांसफर करवानी होती थी, तब सबको पता चल गया। तो इसी बात का लोगों को किसी न किसी तरह से नाराजगी है, इस बात का मलाल है उनको कि हमने सरकार चुनी है, ये दिल्ली से क्यों चले। तो ये तो बिल्कुल बात सही है आपकी। और देखते हैं, क्योंकि भगवंत मान उस चीज को दूर नहीं कर पाए।
यहाँ कोई मंत्री हो, उनके खिलाफ इतने इतने इल्जाम हो जाते हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स हो जी। मनप्रीत जी, फैसला कौन लेता है? भगवंत मान लेते हैं या अरविंद केजरीवाल का ऑफिस, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी? फैसला कौन लेता है आपके पास? क्योंकि आप पंजाब सरकार को इतने बरसों से देख रहे हैं, आपकी खबर क्या है? देखिए, फैसला देखने में ऊपरी देखा जाए, सरफेशियली जिसको हम बोलते हैं, वो तो भगवंत मान लगता है कि लेते हैं, लेकिन अंदर खाते सभी को इस बात का पता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों एक वाकया हुआ, ये दिल्ली गए हुए थे, रास्ते में जब ये वापस आ रहे थे, ये बल्कि विक्रम सिंह मजीठिया जो यहाँ के श्रोमणी अकाली दल के लीडर है, उन्होंने भी ये बात बोली थी, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा जब ये वापस आ रहे थे तो ये लड़खड़ा के गिर पड़े, और उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि भगवंत मान जब चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, और इसके बाद इनको लेके जाया गया और अगले दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये सारा कुछ है, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहां एडमिट हो जाते हैं, और इनको संदीप पाठक मिलने जाते हैं, क्योंकि तब इनको कुछ ना कुछ पता चलने लग गया था कि शायद मेरे को हटा ना दे, शायद मेरे को रिमूव ना कर दे। ये सन 2024 की बातें हैं। तो इन्होंने जाके उनको बोला कि आप बिल्कुल ठीक है, अपना ओहदा संभालिए, अपना कामकाज संभालिए, नहीं तो हमको कोई और मुख्यमंत्री का ऐलान करना पड़ेगा। ये बातें हुई हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। आप देखिए ना, आप एक सरकार चला रहे हैं, यहाँ पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें धांधली हुई, उसमें एक दूसरे को जो खास तौर पे विरोधी पार्टियां थी, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस, इनके नॉमिनेशन पेपर्स तक फाड़ दिए गए, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सिंधु साहब, ये भी एक तरह की बात आ रही है कि अमित शाह क्या करते हैं आजकल की, जो मुख्यमंत्री होता है उसी को अपने बस में कर लेते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो उनको अमित शाह ने अपने बस में कर लिया। और राहुल गांधी को जब पता लगा तो आपको पता ही है, अरविंद फिर एक्शन हुआ अमरिंदर सिंह पे, क्योंकि वो अमित शाह के उनके तार जुड़े हुए थे, और बाद में वो बीजेपी के साथ चले भी गए कैप्टन। क्या इस तरह की खबरें सही हैं कि भगवंत मान का एक पैर अरविंद केजरीवाल की नाव में है और दूसरा पैर अमित शाह की नाव में है? क्या दोनों जगह चल रहा है? डबल मामला है, डबल गेम है? क्या भगवंत मान की ट्यूनिंग अमित शाह से है? ऐसी बातें हैं क्या सुनने में आता है पंजाब में आपको? देखिए, कई बार चर्चाएं आती हैं दीपक जी की भगवंत मान दिल्ली में जब एमपी रहे तो ये पहले भी संपर्क में रहते रहे और अब भी संपर्क में हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पे, ऐसी पॉलिसीज हैं जिन पे भगवंत मान कोई क्लियर स्टैंड नहीं लेते, और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को उसी प्रकार से बड़े माइल्ड तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, उन पे कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई जाती। अभी जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि हरियाणा जो नया ड्राफ्ट आया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ड्राफ्ट, उस पे बहुत लेट आके इन्होंने अपनी मीटिंग की और उस पे एक बड़ा माइल्ड सा नोट बना के भेज दिया इनकी कैबिनेट ने कि हम इसको अभी कंसीडर करते हैं, अभी कंसीडर नहीं करेंगे, बट अगर ये फेवरेबल होगा तो बाद में देखा जाएगा। ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो केंद्रीय सरकार जैसी नीतियां चाहती है, वो नीतियां यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएं। मनप्रीत जी, क्या ये बात सही है जो थोड़ा सा इशारा सिंधु साहब ने किया है कि भगवंत मान अमित शाह के भी करीब है? इस तरह की बातें आपने सुनी है? कुछ आप इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि भगवंत मान शुरू से बड़े इनसिक्योर है। इनको लगता है कि मेरे को कभी भी हटाया जा सकता है, मेरी जो शैली है या जिस प्रकार का मेरा काम है, ये सबको पता है कि इतना बढ़िया काम तो किया नहीं। अब देखिए, यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, बिल्कुल आखिरी वक्त में चरणजीत सिंह चन्नी को लाया गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी एक पार्टी बना ली। उनकी जब उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन सारी सबकी उनके डिपॉजिट फोरफीट हो गए, उनकी जमानतें जब्त होगी। लगभग ऐसी चीज ही इनके बारे में कही जा रही है कि क्या इनके साथ कल को मान लो इनको केजरीवाल हटा देते हैं, क्योंकि उनको हटाने की जरूरत है कि भगवंत मान को हटा देते हैं मान लीजिए, तो क्या ये अपने एमएलए उनको तोड़ के, अब 92 है, अब देखिए ना, उनको तोड़ के अपना 60 की यहाँ पे चाहिए आपको मेजोरिटी, क्या 60 इनके पास एमएलए होंगे ताकि ये अपनी सरकार का दावा ठोक सके? मेरे कहने के मुताबिक मैं जो सोचता हूं, और जहां लोगों को पता है, इनके साथ कोई एमएलए है नहीं। कारण ये है
कि उनके साथ एक तो मिलते नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। अक्सर वो दिल्ली भागते हैं, दिल्ली जाके कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी नहीं चल रही। जब तक आपके पास खुद के विधायक नहीं होंगे, उनके साथ आपका मेल मिलाप नहीं होगा। हाँ, ये बात भी सही है कि ये इनकी पार्टी खुद सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कोई खेल कर दे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सन 2022 में जब इनकी सरकार बनती है, सितंबर का महीना था, यहाँ के वित्त मंत्री हैं, नाम है उनका हरपाल सिंह चीमा, वो सेकंड इन कमांड उनको मान सकते हो भगवंत मान के बाद। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ 10 एमएलए थे, और बात पता क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे साथ ऑपरेशन लोटस हो गया, हमारे एक एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया गया, हमारी तो सरकार तोड़ने लगे, बवाल हो गया। उसके बाद वो शिकायत की गई पंजाब के ऑफिशिएटिंग डीजीपी गौरव यादव को, और इसके बाद ये केस किया गया विजिलेंस ब्यूरो को। आज हम सन 2025 में 2022 की बात बता रहा हूं, क्या हुआ उसका, किसने फोन किए, क्या कोई तहकीकात, कोई तफ्तीश, कोई प्रोब, कोई इस तरह की बात हुई, आज तक हमें नहीं पता। क्या ये इल्जाम बिल्कुल हवाई थे, जानबूझ के लगाए जा रहे थे? इस तरह की बातें उड़ा के आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता, जिसको हम बोलते हैं, या इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो लगातार कम हो रही है। और इसी कारण लोग कहते हैं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के सहारे खड़े हुए हैं कि कल को अगर अरविंद केजरीवाल इनको हटाए, क्योंकि उनके पास तो इतने एमएलए ही नहीं है, उनके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 एमएलए, यहाँ वो ऑल्टरनेटिव बनने के लायक भी नहीं है, इसीलिए शायद ये रुके हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे भी ऑपरेशन लोटस हो जाता। बाकी देखते हैं क्या आने वाले दिनों में इनको हटाते हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है, भगवंत मान इनसिक्योर बहुत है, उनको लगता है कि कभी भी उनकी कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है। जी दीपक जी, क्या आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अगर पंजाब में ज्यादा सक्रिय होंगे, क्या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी कोई भरोसा नहीं है। पंजाबी अंजाबी सीख लें, गुरमुखी सीख लें, पंजाबी सीख लें, पंजाबी सत श्री अकाल तो कोई भी बोल सकता है, पगड़ी तो पहनते ही है वो केजरीवाल साहब। क्या तो ऐसा हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल रिप्लेस कर सकते हैं भगवंत मान को? अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं तो क्या पंजाब की पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। इसका सीधा सवाल तो ये है। पर क्यों नहीं करेगी? वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो सरकार वहां पे चलाई है, और जिस प्रकार देखिए अब 10 वर्ष वहां पे रहे हैं, उससे पहले 49 डेज की, इनको AK-49 भी कहा जाता, आपको याद है जब वो सरकार चली थी, टूट गई थी। कहने का मतलब वो जहां पे वो परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो क्यों चाहेंगे कि यहाँ, क्योंकि उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ की कल्चर नहीं पता, यहाँ के इश्यूज नहीं पता, केवल और केवल ये ख्याली पुलाव या लोगों को ऐसे खोखले जिसको बिल्कुल बेबुनियाद इस तरह के वायदे करते हैं, ये वायदे निभा नहीं सकते। वैसे देखिए जो इलेक्शंस हुई हैं दिल्ली की, इसने लगभग अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी को लगभग एक्सपोज कर दिया। अब देखिए शराब घोटाला, पंजाब में भी इसकी बातें आई थी कि यहाँ की जो लिकर पॉलिसी बनी है वो क्या ठीक बनी है, वो अलग बात है। उनको आने वाले दिनों में फिर से जेल जाना पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, पर हाँ, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के जब वहां से हार गए तो क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति यहाँ पे आके उसको मुख्यमंत्री थोप दोगे आप वैसे भी तो यहाँ पे आके रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हो। इसी बात की तो लोगों को दुख है, मलाल है कि यहाँ रिमोट कंट्रोल से सरकार क्यों चलती है, क्यों नहीं खुद अपने भगवंत मान या इनकी कैबिनेट फैसले ले सकती। और इनके जो बाकी मंत्री हैं देखो, वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि उनके पास जैसे कोई काम ही नहीं है, जो उनको ऑर्डर आता है पीछे से वो आगे बढ़ा देते हैं। जी दीपक जी। सिंधु साहब, आखिरी सवाल, समय हो रहा है, क्या आपको लगता है इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पंजाब की आम आदमी पार्टी, उसके विधायक तोड़े जा सकते हैं, जो हमने महाराष्ट्र में देखा? क्या पार्टी स्प्लिट हो सकती है, विधायकों को तोड़ा जा सकता है? और क्या भगवंत मान एकनाथ शिंदे बन सकते हैं, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा? क्या भगवंत मान के नेतृत्व में पार्टी टूट सकती है अगर केजरीवाल पंजाब पर दबाव ज्यादा क्रिएट करते और पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल में दूरियां बढ़ती हैं, अगर जिस तरह से वो रिमोट से सरकार चला रहे हैं? दीपक जी, ये बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह से राज्यसभा में इन्होंने अपने मन से सारे जो कैंडिडेट भेजे, वहां भी एक बार ये रिफ्ट इनके दोनों के मतभेद हुए थे,
और उसके बाद पंजाब में आज की स्थिति में ये है कि जो अगर केजरीवाल ज्यादा यहाँ दखल करते हैं तो ये तय है कि कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा कि ये हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये तय है कि भगवंत मान और केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के जो अंतर्द्वंद हैं, जो अपने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनकी वजह से कोई भी संभावना यहाँ बन सकती है। और वो जो आप कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, वही चीज, वही एक नई शुरुआत करने की बात जो महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक वैसी शुरुआत यहाँ होने की संभावना से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। जी जी। लास्ट क्वेश्चन मंत्री जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अब न मुख्यमंत्री हैं, न दिल्ली में विधायक हैं, खाली हैं, अगर उनका दखल बढ़ता है, हस्तक्षेप और ज्यादा बढ़ता है, और अगर वो भगवंत मान को हटाने की कोशिश करते, तो आपको क्या लगता है कि भगवंत मान अमित शाह के साथ मिलकर या बीजेपी के शय पे कुछ भी कर सकते हैं वो? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल इसलिए है इनके लिए। देखिए, एक तो पंजाब के लोगों को ये मैसेज देना है, अगले 2 वर्षों में हम बढ़िया परफॉर्म करके दिखाएंगे। क्या भगवंत मान के साथ करेंगे, जिन्होंने 3 वर्षों तक कोई काम नहीं किया, या जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी। तो इसलिए अगर बदलते हैं तो कल को अगर भगवंत मान लीजिए बगावत कर देते हैं या कहते थे कि मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, तो यहाँ पे टकराव होने की बहुत उम्मीद है। एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, इसके जो लक्षण है वो क्यों दिखाई देते हैं। अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के यहाँ से प्रेसिडेंट है। अमन अरोड़ा, हाँ जी, अमन अरोड़ा यहाँ के पहले भगवंत मान होते थे, लगातार वही प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट भी थे और यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे। फिर बीच में से आवाजें उठी कि भाई आप ही प्रेसिडेंट हो, आप ही मुख्यमंत्री हो, किसी और को भी कोई चांस दे दो। फिर इन्होंने अमन अरोड़ा, जिसको कि एक हिंदू फेस माना जाता है यहाँ का, उसको इन्होंने प्रधान बना दिया। अब उनकी क्या स्टेटमेंट आती है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई भाईचारा है, किसी खास कम्युनिटी से आता, किसी सिख भाईचारे से आता या हिंदू भाईचारे से आता, वही मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री मेरिट पे बनना चाहिए, ये उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो आप मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई सिख ही बने, क्योंकि हाँ, ये भी मैं इसका बैकग्राउंड है, आमतौर पे ये माना जाता है कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री होगा वो सिख कम्युनिटी से होगा या जट सिख कम्युनिटी से होता है, अमूमन ये कहा जाता है। ये भी इन्हीं पार्टियों की फैलाई हुई बातें हैं। तो इन्होंने पहली बार कहा है कि कोई भी हो सकता है, किसी को भी हम मेरिट पे लेके आ जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का ये एक लिटमस टेस्ट या कर रहे हो, वाटर टेस्ट कर रहे हो? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर मेरे को लगता है अगर थोड़ी बहुत भी उनकी पॉलिटिकल सेंस है अरविंद केजरीवाल, और वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जितनी मेरी ऑलरेडी जो ह्यूमिलिएशन हो चुकी है, जिस प्रकार से मैं हार गया हूं, अगर ये काम वो करते हैं, यहाँ पे ये स्टेप लेते हैं, आके बन जाते हैं जबरदस्ती मुख्यमंत्री, तो फिर मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा, क्योंकि यहाँ के बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं यहाँ के। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक सेकुलर फेस नहीं माना जा रहा। ये जो पार्टी शुरू से सेकुलर बनी थी, बाद में इनका एजेंडा हो गया, ये वही हिंदू एजेंडा पकड़ के बैठ गए। कभी जय श्री हनुमान करने लगे, कभी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उनके साथ नहीं खड़े हुए, शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, जब सन 2020 में दंगे हुए वहां नहीं खड़े हुए जी। लेकिन एक चीज है कि कहीं ना कहीं असंतोष है, भगवंत मान और केजरीवाल को लेकर भी है, सत्ता की लड़ाई है। और अगर केजरीवाल भगवंत मान को हटा के किसी और को रिप्लेस करते हैं, वो भले ही सिख हो, वो भले ही पंजाब का आदमी हो, तो भगवंत मान किसी भी सीमा में जा सकते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि भगवंत मान के साथ विधायक भले ही ना हो, लेकिन अमित शाह का हाथ, अमित शाह का जो आप कह सकते हैं छाया उनके साथ जरूर है, और ऐसे में कुछ भी संभव है। एक बात जो मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि पंजाब में वाकई संकट के बादल हैं। पंजाब की जो स्थिति है इस वक्त आप कह सकते हैं कि वो अमित शाह और मोदी के रडार पर है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश की जो राजनीतिक मीडिया है उसका जो फोकस है वो पंजाब पर होगा। दिल्ली के बाद क्या नेक्स्ट टारगेट पंजाब होगा? मुझे लगता है कि इस खबर को मैं जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसको अपडेट में करता रहूंगा। मनप्रीत जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु साहब भी आए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।